बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक़्त जो है काउंटिया हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है घायल हैं उनका ट्रीटमेंट लगातार जारी है। इसके साथ ही तमाम जो घायल थे, क्रिटिकल थे, उन्हें एसएमएस के ट्रॉमा हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर घायलों की, तो आपको अगर तस्वीरें दिखाऊँ तो आप देखिए कि यहाँ पर 2 या 3 घायल हैं तथा पुलिस उनसे जो कह सकते हैं कि बयान लेती हुई दिखाई दे रही है और हर पहलू से जो कह सकते हैं कि पुलिस है वो भी जांच करेगी इस पूरे मामले को लेकर। इसके साथ ही अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर जो घायल हैं उनसे एक बार मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। जो यहाँ पर इको गाड़ी जो होती है वो ये लेके जा रहे थे जिसमें 4 सवारियां मौजूद थी। सर, क्या नाम है आपका भैया? पन्ना भारती से। अच्छा, कहाँ से आप लोग आ रहे थे? धनेरा से आ रहे थे, खाटू श्याम जा रहे थे। खाटू श्याम जी जा रहे थे। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जब घटना हुई तब आप कहाँ पे थे? खड़े थे या फिर? दिख रहा है सारे। बिल्कुल, देखिए शिवानी, अभी ये बात करने की हालत में नहीं है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स का कहना है कि अभी जो घायल हैं उनका यहाँ पे लगभग 2 से 3 हैं घायल हैं, उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट जारी है। लेकिन आपको अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि यहाँ पे जो पुलिस है वो इनसे बयान ले रही है, बातचीत करने की कोशिश करूंगा। मैं एक और घायल है उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि कितने बजे की घटना है, क्या कुछ हुआ था और ये कहाँ थे। आपका क्या नाम है? ईश्वर भाई। कहाँ आप भी उसी इको गाड़ी में? इको में थे। क्या हुआ था? वहाँ पे हम चौराहे पे खड़े थे। वो हमारा ड्राइवर था गाड़ी का। अच्छा। इको गाड़ी थी हमारे पास, हम खाटू श्याम जा रहे थे हाँ, और ट्रक वाला आया, सबको उड़ा दिया। हाँ, बचने का मौका नहीं मिला। नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। हाँ, तो आपके साथ के लोगों के भी चोटें हैं? सबको आई है। 2 लेडीज थी, 4 जेंट्स थे हम। अभी डॉक्टर्स ने आपके लिए क्या कहा? डॉक्टर साहब ने कहा है हमारे लिए, आप मेरे को एक फ्रैक्चर है। हाँ, ठीक हो जाएगा ऐसा। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से ये घटना घटी है, उस घटना के बाद से जो है जयपुर हो या फिर फलौदी हो, हर जगह जो कह सकते हैं डर का माहौल है, क्योंकि सड़क पर अगर आप चलते हैं लगातार एनडीटीवी भी अपील करता है अपने दर्शकों से कि आप जो सड़क के नियम हैं उन नियमों की पालना कीजिए। लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी है, इस घटना के बाद से जो है यहाँ पर काउंटिया हॉस्पिटल के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो घायल थे उन घायलों को यहाँ पे बेसिक ट्रीटमेंट दी। जी बिल्कुल ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास वीरेंद्र एक बार फिर से। उससे पहले एक बार एसएमएस अस्पताल चलते, हमारे सहयोगी शशि वहां पर मौजूद है। शशि, क्या हलचल है? परिजन क्या पहुंच चुके हैं वहां पर? जरा बताइए कि जो 13 मौत हुई है, शवों की पहचान हो पाई है? क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए, शवों के नाम, जिन लोग मारे गए हैं उनके नाम भी हम थोड़ी देर में बताएंगे। 10 में से 8 की पहचान हो चुकी है, 2 की पहचान नहीं हो पाई है क्योंकि चेहरा कुछ इस तरीके से क्षत विक्षत हो चुका था। जैसा कि जो सपोर्टिंग स्टाफ बता रहा था, आपने ध्यान दिया होगा। मंत्री सुरेश रावत निकल रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुरेश जी, अभी जो क्या मृतकों के सबके नाम आ गए, क्या जानकारी आई है आपके पास में? और जो बाकी 2 की शिनाख्त बाकी होना है उसमें क्या? देखिए, ऐसा अभी तक टोटल 13 लोगों की डेथ हुई है और 10 घायल है और अभी घायलों का उपचार चल रहा है। और कुछ जिनकी डेथ हुई, कुछ तो आइडेंटिफाई हो गए हैं, कुछ हुए नहीं है, तो हम कोशिश करके आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको। अभी क्या मतलब अंदर आपने काफ़ी देर से थे, जो क्रिटिकली लाए गए थे, जो वो थे इंजर्ड, उनकी क्या स्थिति, कुछ की स्थिति में सुधार हुआ है या ज़्यादातर? देखिए, 3 की हालत गंभीर है और बाकी ठीक है। 3 की स्थिति जो गंभीर है, बाकियों को जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स से काफ़ी मदद मिली उनको बचाने में, ये कहा बिल्कुल, ये जो अपना कॉरिडोर बनाया उससे अच्छी मदद मिली बाकियों को। और जो माइनर इंजरीज हैं जो अभी बाहर हैं, जो कावटिया में है, सीएसके या दूसरे अस्पताल में बताए, उनकी क्या स्थिति है? उनको कुछ पता किया कब तक उनको छोड़? उनकी भी ठीक है। गंभीर रूप से जो ज़्यादा घायल थे उनको एसएमएस में ले आए। मंत्रियों ने डेरा डाला हुआ है या कंट्रोल रूम सा बनाया हुआ है कि लगातार कोई? हाँ, हम लोग इसलिए आए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देशन था और हम अच्छी तरह से उनकी देखरेख हो जाए, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई किसी चीज़ की जरूरत हो तो भी तुरंत हम मुहैया करा देवे। और हमारा अस्पताल प्रशासन है वो अलर्ट रहे, इसके लिए हम आए। तो आपने सुना, ये थे मंत्री सुरेश रावत जो बता रहे थे घायलों की स्थिति को लेकर के अपडेट। और 3 की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है, जैसा मंत्री सुरेश रावत बता रहे थे। 10 की जो मौत हो चुकी है उसमें से 8
की पहचान हो चुकी है। हाँ, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। दीपक हमारे सहयोगी बने हुए हैं। दीपक, वहां की तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखाइए कि क्या हलचल वहां पर अब नजर आ रही है। सीकेस किसके इलाके में थाना? तो ये लगातार तस्वीरें जो हम आपको दिखा रही हैं, घटनास्थल की भी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, और दूसरी तस्वीर आप अस्पताल से देख रहे हैं जहां हमारे सहयोगी शशि मौजूद हैं, और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कावंटिया अस्पताल की। लगातार अपडेट इस पर हम आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से ले चलते हैं आपको कावंटिया अस्पताल। वीरेंद्र हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे थे। वीरेंद्र, बताइए फिलहाल इलाज को लेकर डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं, हालात क्या पहले से सामान्य हो रहे हैं मरीजों के? बिल्कुल, देखिए अभी हालात जो है वो अभी थोड़े सामान्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ की जो स्थिति है वो अभी अंडर कंट्रोल है। मेरे साथ बजरंग सिंह जी हैं। सर, आप लोगों को कब सूचना मिली इस घटना के बारे में? हमें लगभग एग्जैक्ट टाइम तो मुझे ध्यान नहीं है। सूचना के बाद सूचना मिली थी, और सूचना के बाद में हमारे जो हरवाड़ा थाना इलाके की घटना थी, तो वहाँ की पुलिस पहुंची थी, ट्रैफिक की पुलिस पहुंची थी, और जो उस समय जो घायल हुए थे उनकी स्थिति गंभीर थी, उन लोगों को शुरुआती दौर के अंदर कावंटिया अस्पताल में लाया गया था। और उनमें जो घायल थे उसमें 10 लोग एक्सपायर हो चुके थे, जिनमें से यहाँ पे 4 ही लोगों की व्यवस्था होने के कारण यहाँ रखा, बाकी SMS में भेज दिया था। दूसरे जो घायल थे वो वहाँ पे भेजे गए थे, जिनमें से 2 लोग और एक्सपायर हो गए। तो वहाँ पे अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार 7 लोग अभी वहाँ घायल हैं और 8 मृतक हैं। इसी तरह यहाँ पे 3 लोग घायल हैं और 4 लोग मृतक हैं। सीकेएस के अंदर 1 मृतक है और 2 लोग हैं वो घायल हैं। एक इंपीरियल हॉस्पिटल के अंदर भी घायल है। सर, जो सीकेएस के अंदर बताया जा रहा है कि वो ट्रक का ड्राइवर भी, हाँ वो है। वो क्या नशे में? वैसे तो जो प्रथम दृष्टिया जो जानकारी मिल रही है नशे की है, लेकिन फिर भी उसका हम मेडिकल करवा रहे हैं, और मेडिकल में आने के बाद में वो जो पुख्ता जानकारी उसके अंदर और आ जाएगी। किन धाराओं में उसके खिलाफ मामला दर्ज है? क्योंकि अभी जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि इनके खिलाफ जो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। बिल्कुल, जो भी इसमें गंभीरतम धाराएं और भी जो धाराएं बनती वो सारी मैक्सिमम जो धाराएं हैं वो उसके अंदर लगाई जाएगी, और इसके ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करके उनको सजा दिलवाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से आपने देखा कि बजरंग सिंह शेखावत ने भी कहा कि जिस तरीके से ये जो पूरी घटना घटी है, उस घटना के बाद से जो है तमाम जो लोग हैं उनकी पहचान है वो की जा रही है। मृतकों की पहचान है वो SMS के अंदर भी की जा रही है। काउंटिया के अंदर जो 4 डेड बॉडीज रखी गई हैं उनकी भी पहचान है वो यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि अगर सोचिए शिवानी, ये जो घटना है देर शाम तक होती, उस समय क्या है कि भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है। वहां पे जो फैक्ट्री एरिया है, जहाँ पे जो मजदूर होते हैं, जो लेबर क्लास जो लोग होते हैं, वो सबसे ज्यादा वहां पर रहते हैं। और उस समय अगर घटना होती तो शायद जो कह सकते हैं कि बड़ी घटना हो सकती थी। और इस घटना के बाद से जो है तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो कावंटिया और SMS हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं, लगातार घायलों से बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर हैं वो लगातार जो कह सकते हैं यहाँ पर जो 3 के करीब जो घायल हैं उनको ट्रीटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो 4 डेड बॉडी, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर कावंटिया हॉस्पिटल की जो मोर्चरी हैं वहां पर आया हूं, और वहां पर भी जो कह सकते हैं कि पुलिस और तमाम जो कह सकते हैं कि खुद यहाँ के DCP जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, अभी जस्ट पहुंचे हैं। वो डॉक्टरों से भी बातचीत करें कि जो घायल हैं उनकी वास्तु स्थिति अभी किस तरीके की है। ये तमाम चीजें हैं वो यहाँ पर जो DCP है वो जानकारी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, लौटूंगी वीरेंद्र आपके पास, नजर बनाकर रखिए। एक बार दीपक के पास चलते हैं। दीपक वहां की तस्वीर दिखा रहे थे, बताइए दीपक क्या अपडेट है? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल स्थिति जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है, और पुलिस ने अपनी बैरिगेटिंग जो है वो मंगा ली है, और ये बैरिगेटिंग लगाकर अभी फ़िलहाल और रोड को जो है वो सुचारू किया जाएगा। और ज़रूरत पड़ने पर जो रास्ता है वो भी डाइवर्ट यहाँ पर किया गया था, लेकिन डाइवर्ट जो रास्ता है वो खोल दिया है। और जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर ये रोड पर देखिए कि किस तरह से ये ट्रक जो है इस पर काफ़ी सारा लोहा मंडी एरिया है, पूरा फैक्ट्री एरिया है। तो यहाँ पर इस रोड पर जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर इसी तरह से बड़े बड़े जो वाहन है वो चलते हैं, डंपर चलते हैं, ट्रक चलते हैं। तो उस बेकाबू एक डंपर ने ये जो हादसा है वो किया है। फिलहाल यहाँ पर मौके की स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, और सभी लोगों को यहाँ पर समझाइश करके यहाँ पर भेज दिया है। और अभी प्रदर्शन कर रहे थे लोग, गुस्से में थे, लेकिन अभी फ़िलहाल स्थिति जो है वो कंट्रोल में है। और इस पूरे घटनाक्रम में अभी जो ड्राइवर है
उसको भी हॉस्पिटलाइज करवाया गया है, क्योंकि गुस्साए भीड़ ने उसको भी जमकर जो है वो उसकी पिटाई की है। इतना गंभीर हादसा हुआ, लेकिन वो जो चालक है वो कहीं ना कहीं इस पूरे हादसे में बच गया, क्योंकि वो गंभीरता होनी चाहिए। अब कल की घटना बड़ी दुखद है और इसी कारण से हमने ये स्वागत सत्कार नहीं रखा। आज किसी भी कार्यक्रम से कोई साफा या और कोई स्वागत का नहीं रखा। बड़ी दुखद घटनाएं हैं। आज फिर एक कोई घटना यहाँ शहर के अंदर हुई है जिसमें 7 लोगों के